हाय यंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित गज़ल की, जिसे फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। इस गज़ल पर चर्चा करने से पूर्व यह समझ लें कि गज़ल होती क्या है। गज़ल उर्दू भाषा का एक छंद है। इसमें अनेक शेर होते हैं। यह भी कह सकते हैं कि गज़ल शेरों का समूह होता है। प्रत्येक शेर दो पंक्तियों, दो लाइनों की रचना होती है। किसी गज़ल के सारे शेर स्वतंत्र होते हैं, फिर भी काफ़िए से आपस में जुड़े होते हैं। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसकी दोनों लाइनों के अंत में एक जैसे शब्द होते हैं। इन शब्दों को काफ़िया कहा जाता है। यह काफ़िया अर्थात ये शब्द गज़ल के बाकी शेरों की दूसरी लाइन के अंत में आते हैं। इसे काफ़िया मिलाना कहा जाता है। यह पूरी गज़ल को यानी गज़ल के शेरों को आपस में जोड़े रखता है। जैसे कोई धागा एक माला के सारे मोतियों को आपस में पिरोए रखता है, वैसे ही गज़ल के अंतिम शेर में यदि शायर अपना नाम दे देता है तो इस शेर को मक्ता कहा जाता है। सभी गज़लों में मक्ता हो यह अनिवार्य नहीं है। आइए अब हम चर्चा करते हैं फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखी हुई गज़ल की, जिसे सीबीएसई कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। चलिए इस गज़ल का पहला शेर पढ़ते हैं। नौरस गुंजे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। यहाँ पर नौरस से तात्पर्य है नया रस, गुंचे अर्थात कली, नाजुक अर्थात कोमल, गिरहें यानी बंधन, गुलशन यानी बगीचा। इसके साथ ही पर तोलना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है पंख फैलाकर उड़ना। देखिए इस शेर के अंदर कवि क्या कहता है। कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि वसंत ऋतु में जब नए फूल खिलते हैं तब ऐसा लगता है मानो कलियां नए रस से भर गई हैं और उनके पंखुड़ियों के जो बंधन हैं वे खुल गए हैं। वे धीरे धीरे फूलों में बदल रही हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आसमान में उड़ जाने के लिए आतुर हैं और वे किसी पक्षी के समान पंख फड़फड़ा रहे हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि बगीचे में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। इस शेर के अंदर जब कवि कहता है या उड़ जाने को, तो वहाँ पर संदेह अलंकार है। रंग और खुशबू दोनों मानवों की तरह क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस शेर के अंदर उर्दू और फारसी की भाषा का प्रयोग किया गया है। उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए दूसरा शेर हम लोग पढ़ते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। झपकावे हैं अर्थात बंद करते हैं और खोलते हैं। जर्रा जर्रा अर्थात कण कण, शब अर्थात रात, सन्नाटा अर्थात मौन, चुप्पी। इस शेर के अंदर शायर यह कहना चाह रहा है कि रात ढल रही है, अब बहुत रात हो चुकी है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। ऐसा लगता है मानो जागते जागते तारे भी थक गए हैं, वे भी आंखें झपका रहे हैं, उनको भी मानो अब नींद आ रही है। इस समय पर सृष्टि का कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है, हे मित्रों, अरे मित्रों, क्या तुमने रात को सन्नाटे की आवाज़ सुनी है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा भी अपनी वेदना, अपना दर्द व्यक्त कर रहा है। ऐसा लगता है मानो सन्नाटा, चुप्पी, मौन हमसे कुछ कहना चाहता है। इस शेर के अंदर जर्रा जर्रा शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है तथा विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि सन्नाटा तो चुप होता है, मौन होता है, लेकिन कवि को सन्नाटा बोलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर तारों का मानवीकरण किया गया है। इस शेर में भी उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा शेर। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। इस शेर के अंदर कवि ऐसे लोगों पर टिप्पणी कर रहा है जो खुद कर्म नहीं करते और अपनी असफलता के लिए किस्मत को दोषी ठहराते हैं। वे सदैव किस्मत के लिए रोते रहते हैं। शायर कह रहा है कि मैं भी सदैव किस्मत को दोष देता रहता हूँ तथा किस्मत
मुझे दोष देती है। अर्थात कवि और उसकी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला है, दोनों एक ही काम करते हैं। शायर अपनी ज़िंदगी में प्राप्त असफलताओं के लिए अपनी किस्मत को दोषी मानता है। उसको लगता है कि उसकी किस्मत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसे प्राप्त हुआ हो। दूसरी तरफ कवि की किस्मत कवि के ऊपर रोती है। अर्थात कवि कर्म करने से बचता है, इसलिए उसको सफलता प्राप्त नहीं होती है। कवि इस शेर के अंदर किस्मत पर निर्भर रहने वालों को, किस्मत के सहारे बैठने वालों को संबोधित करते हुए यह संदेश देना चाहता है कि सिर्फ किस्मत के सहारे न बैठे रहिए, आप कर्म करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए हम देखते हैं चौथे शेर में शायर फिराक गोरखपुरी क्या कहते हैं। कवि कहता है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इस शेर के अंदर शायर ऐसे लोगों के विषय में टिप्पणी करना चाहता है जो सदैव दूसरों को बदनाम करते रहते हैं, दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। कवि कह रहा है कि जो लोग संसार के लोगों के सामने मेरी बुराइयां करते रहते हैं, मेरी कमियों को संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं, वे वास्तव में खुद अपनी कमियों को ही उजागर करते हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि उन व्यक्तियों की निगाह सिर्फ कवि की कमियों की तरफ ही होती है, कवि की विशेषताओं की तरफ वो कभी ध्यान ही नहीं देते। अर्थात वे अपना भी पर्दा खोल रहे हैं कि उनकी दृष्टि में दोष है, वे सिर्फ कमियां ही कमियां देखते हैं। जो लोग दूसरों को बदनाम करते हैं, दूसरों की कमियां सबके सामने लाते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी इस शेर में कवि ने की है। चलिए पांचवा शेर हम लोग पढ़ते हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इस शेर के अंदर बदुरुस्ती ए होशो हवास का अर्थ है विवेक के साथ सौदा करने वाले, अर्थात चाहने वाले, प्रेम करने वाले। इस शेर के अंदर कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हें प्रेम के लिए चाहते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे प्रेम के लिए हम पूरी कीमत भी अदा कर रहे हैं, हम कीमत अदा करने के लिए भी तैयार हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करना चाहते हैं, तुम्हारे प्रेम को पाना चाहते हैं और इसके लिए हम दीवाना होने के लिए भी तैयार हैं। दीवाना अर्थात जो व्यक्ति समाज की नज़रों में सिर्फ प्रेम में ही डूबा रहता है और समाज से कट जाता है, उसे दीवाना कहते हैं। कवि कह रहा है कि हम तुम्हें पाने के लिए दीवाना होने के लिए भी तैयार हैं। अर्थात किसी को पाने के लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ती है उसके लिए भी कवि तैयार है। इस शेर के अंदर कवि ने कीमत अदा करने का प्रयोग किया, मुहावरे का प्रयोग किया है। कीमत अदा करना अर्थात मूल्य चुकाना। चलिए अब हम देखते हैं छठवां शेर। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इस शेर के अंदर जो शब्द है पासे अदब, इसका अर्थ है सम्मान का भाव। दुनिया अर्थात संसार, ख्याल अर्थात ध्यान, चिंता। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुमसे बिछड़ने का पूरा गम है, मैं तुमसे बिछड़कर बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पीड़ा का भी सम्मान करता हूँ और तुम्हें दुनिया के सामने बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं दुनिया के सामने तुम्हारा जिक्र नहीं करता। अगर मैं हर जगह पर सबके सामने अपने दुख का बयान करता फिरूंगा, सबके सामने अपना दुख गाता फिरूंगा, तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी और हमारा प्रेम सबके सामने प्रकट हो जाएगा। इसलिए मैं अपने प्रेम की पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रोता हूँ। आशय यह है कि कवि अपने प्रेम को अपने हृदय में छिपा कर रख रहा है। वह नहीं चाहता कि उसकी प्रेमिका पूरी दुनिया के सामने बदनाम हो जाए, इसलिए वह इस वियोग के दुख को अकेला ही सहन कर रहा है। इस शेर के अंदर चुपके चुपके शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही वियोग श्रृंगार रस भी है। उर्दू मिश्रित शब्दावली पूरी गज़ल के अंदर है, यह तो आप सब जानते ही हैं।
चलिए 7वां शेर हम लोग पढ़ते हैं। फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलम हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। इस शेर के अंदर जो कठिन शब्द हैं, फितरत अर्थात स्वभाव, कायम अर्थात स्थापित करना, तवाज़ुन अर्थात संतुलन, आलम हुस्नो इश्क अर्थात प्रेम और सौंदर्य का संसार। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि इस शेर के अंदर कवि क्या कह रहा है। कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी संतुलन कायम रहता है। अगर हम किसी का प्रेम पाना चाहते हैं तो हम उसका उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं प्रेम उसे देते हैं। अर्थात किसी के प्रेम में हम जितना अपने आप को मिटा देते हैं उतना ही हम स्वयं दूसरे को प्राप्त कर सकते हैं। बिना स्वयं को मिटाए हुए, बिना समर्पण किए हुए हम किसी को प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यक्ति प्रेम में जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही अधिक दूसरे के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इस शेर के अंदर कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। इस शेर के अंदर खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि खोना अर्थात किसी चीज़ का हमसे दूर चला जाना, पाना अर्थात कोई वस्तु हमारे पास आ जाना, लेकिन यहाँ पर कवि कह रहा है खोकर पाना, अर्थात यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। चलिए 8वें शेर को देखते हैं। 8वें शेर में फिराक गोरखपुरी जी क्या कहते हैं। आवो ताब अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है, यहाँ मोती रोले हैं। इस शेर के अंदर शब्द आया है आबो ताब अर्थात चमक दमक के साथ, आंखें रखो हो अर्थात देखने में समर्थ हो, देखने में सक्षम हो, बैत अर्थात शेर, मोती रोले हैं अर्थात आंसू बहाए हैं। देखिए इस शेर में शायर क्या कह रहा है। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है, जो प्रभाव दिखाई देता है, उस पर इतना आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें भी आंखें दे रखी हैं, तुम्हें भी सोचने समझने की शक्ति दी है। कवि कहना चाहता है कि मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। अर्थात कवि कह रहा है कि मेरे शेरों में जो दर्द का प्रभाव है वो उसके जीवन की पीड़ा है। कवि ने अपने जीवन की पीड़ा को ही अपने काव्य में उभारा है। यहाँ पर कवि विरह के काव्य के सृजन का आधार बता रहा है। अगर कोई कवि विरह पर कविता लिखता है तो उसके जीवन का दुख उसके अंदर सम्मिलित होता है, अभिव्यक्त होता है। इस शेर के अंदर कवि कहता है मोती रोले, यहाँ पर विरह को व्यक्त किया गया है। आंखें रखना मुहावरे का प्रयोग है तथा आबो ताब में अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वियोग श्रृंगार भी है। इस गज़ल का 9वां शेर देखते हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मै में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। इस शेर के अंदर कवि कह रहा है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय इस तरीके से याद आते हो। अपने प्रिय से कह रहा है कि तुम बिछड़ते समय इस प्रकार से मुझे याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय फरिश्ते अर्थात देवदूत आकाश में बैठकर संसार के समस्त लोगों के पापों का अध्याय खोलते हैं, यह देखने का प्रयास करते हैं कि किस व्यक्ति ने कितने पाप किए हैं और किस व्यक्ति ने कितना दूसरों को सताया है, कितने बुरे कर्म किए हैं। जब रात के समय फरिश्ते आसमान में बैठकर इस संसार के पापों का हिसाब किताब देखते हैं, तब कवि को अपने प्रिय की याद आ जाती है। इस शेर के अंदर कवि ने उर्दू और फारसी के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। इस शेर में भी वियोग श्रृंगार रस है। चलिए इस गज़ल का अंतिम शेर देखते हैं। सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। आप जानते होंगे कि मीर उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हुए हैं और
वियोग की गज़लें लिखने में, विरह के शेर लिखने में मीर का कोई जवाब नहीं है। मीर की गज़लें दर्द से भरी हुई रहती हैं। शायर इस शेर के अंदर अपनी तारीफ करते हुए, स्वयं की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर उससे पूछते हैं, उसकी गज़लों की प्रशंसा करते हुए उससे पूछते हैं कि अरे फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। लोग कहते हैं कि फिराक, तुम्हारी गज़लें जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गज़लें तो मीर ने लिखी हैं। मीर की गज़लों में और तुम्हारी गज़लों में बहुत सारी समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि फिराक गोरखपुरी अपनी शायरी की प्रशंसा, शायरी की समानता प्रसिद्ध शायर मीर के साथ करते हैं। उनका कहने का तात्पर्य है कि उनकी शायरी भी मीर के समान ही उत्कृष्ट शायरी है। इस अंतिम शेर के अंदर कवि ने एक मुहावरे का प्रयोग किया है, उड़ा लेना अर्थात चुराना। इस पूरी गज़ल के अंदर कवि ने उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह गज़ल आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।